आप सब बहन भाई ने मेरी मम्मा के लिए दुआ करनी है। मुझे रोना बहुत आता है जब मैं आपके बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ। मम्मा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, तो आप सब बहन भाइयों ने मेरी मम्मा के लिए दुआ करनी है, अल्लाह इनको जल्दी सेहत दे। तो अभी जी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो गोलियां भी खिलाई हैं इनको, गोलियां खा के लेटी है। कहती मेरे ना बाजू में बहुत दर्द हो रही है, बाजू उठाया नहीं जा रहा है ऐसे। सरकार आप उधर आराम से बैठे, मैं बनाता हूँ। चलो आराम करें, चलो शाबाश। अच्छा अल्लाह खैर करेगा। दुआ करनी है हमारे लिए कि अल्लाह ताला मेरी बेगम को शिफाए कामिला अता फरमाए, कोई ऐसा मसला ना बने। अगर कोई मसला बन गया तो मेरा घर जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हमारी शाम का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं चाहती हूँ बनाई हुई हूँ, तो है ना पहली बात तो एक मैं बताती हूँ आपको। आज जी मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप मेरी मम्मा के लिए दुआ करें। जैसे जब आप किसी की तबीयत ख़राब होती है, आप हमें कहते हैं ना दुआ करें हमारे लिए। तो आज ना मेरी मम्मा की भी तबीयत ख़राब है। आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। मेरी मम्मा कल भी बाजू ये है ना अब बिल्कुल सुन्न हो गई थी, तो आज भी मम्मा को इंजेक्शन भी लगा है। तो मम्मा डॉक्टर के पास गई थी, तो वहाँ से इंजेक्शन भी लगा है। तो है ना मैं तो नहीं गई थी, पर बाबा ने आके घर बताया मामा को इंजेक्शन भी लगा। फिर एक गोली खाई, मम्मा 2 घंटे वहीं लेटी रही। फिर है ना थोड़ी देर बाद है ना वो डॉक्टर कहते मेरी मम्मा का ना 100 से ऊपर बुखार है। आप सब बहन भाई ने मेरी मम्मा के लिए दुआ करनी है। मुझे रोना बहुत आता है जब मैं आपके बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ। तो आप भी मेरे लिए मेरी मम्मा के लिए दुआ करें, ठीक है? मैं कह रही हूँ आपसे, तो है ना आपने दुआ करनी है, क्योंकि मुझे ना बहुत रोना आ रहा है आज, क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है। मैं ना कभी कभी रो भी जाती हूँ जब मेरे मामा जब बाबा की ज़्यादा थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। तो मैं ना रोती रहती हूँ। आधा घंटा आज मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, मुझे रोना आ रहा है। बाबा आई असर की अज़ान हो चुकी है, बादल हुए हुए ऊपर। 4:40 हो गए हैं, 45 मिनट पे जमात होगी। मैं भी अब नीचे जा रहा हूँ, वज़ू करूँगा। वीडियो मैंने अपलोडिंग कर दी है, तो मैं अब नमाज़ पढ़ के फिर दुकान पे जाऊँगा। तो बेगम कर रही है आराम, वो लेटी हुई है। मैं उसको अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे आपको मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ने उनकी रिपोर्ट जो है ना बहुत ख़तरनाक बताई है। उन्होंने कहा भाई इसको ना बाजू को जो मसला बनाया ना सुन्न होने वाला, इसको फालजी अटैक का झटका लगा है। तो आप मेडिसिन रेगुलर खाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो टेंशन मुझे बहुत बन गई है इस चीज़ की। बहुत ही मुश्किल वक्त है ये। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आप सब बहन भाइयों ने भाईजान मेरी प्यारी बहनों दुआ करनी है हमारे लिए कि अल्लाह ताला मेरी बेगम को शिफाए कामिला अता फरमाए, कोई ऐसा मसला ना बने। अगर कोई ऐसा मसला बन गया तो मेरा घर जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ दुआ करें मेरी बेगम के लिए, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। बेगम कहती है जी मुर्गियों को घर मोड़ के ले आएँ, तो मैं ना ज़रा लेटना है, मैंने सुकून से लेट जाऊँगी, इनकी फ़िक्र होगी ना तो मुझे। चलो चलो शरू, चलो घर। इनको मैं बंद कर दूं, क्योंकि मैंने फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने बैठ जाना है। वो चलो चलो घर चलो। ये देख कितने मज़े से ना ये नखरे करते हुए जाता है आगे आगे। चलो 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 घर, चलो घर। घर का पता है इनको, देखे कैसे सीधे घर ही आ जाते हैं फिर। चले अपने हाउस में इतने फिर दिया रहने, बंद कर दें, बंद कर दें इनको। चलो यूँ कहती ये बीठे खिला रहेंगे, वो अभी खा रही हैं, खाना वगैरह उनका पड़ा है। चलो भाई उधर। अच्छा चलो
चलो जी, एक नू आ रहा दूसरी निकल आई। बहुत तंग करते हैं ये, बस खाने दो को खा रही हैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, आप ही फिर कर देगी बंद। तो मैं जी दुकान पे आ गया हूँ, अभी दुकान खोल लिया मैंने, आके नमाज़ पढ़ के आ गया उधर। तो कैमरा फ्रंट ऑन है, मैं आपको बैक भी करके दिखाता हूँ। देखें बाहर का व्यू, भाई जमील खड़े हुए उधर अरशद के पास, और इधर दूसरी दुकानें वगैरह। मोबाइल मेरा बंद होने वाला, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल मेरा ख़राब है, तो इसकी बैटरी ना 1 घंटे में उड़ जाती है, तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा। तो मगरिब होने वाली है जी, घर से कॉल आ गई। अभी दाने छोड़ के आया था मैं चक्की पे, वो आटा उठा लाएँ, तो मैं अभी इसलिए घर आया हूँ। तो आटा उठा के ले आऊँ चक्की से, वो आटा नहीं है, कल भी मैं 2 किलो आटा लेके आया था, तो वो अभी आटा उठा के लाना मैंने, घर आ गया हूँ इसलिए। बादल भी बहुत हो गए हैं यार। सेल भाई क्या कह रहा है ये? भाई कामरान भाई कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं लैंड आटा आए हैं तो कहते वाल कटाउन आए हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया नईम साहब थोड़ा। छीमिया क्यों की होया यार, शर्माउन लग पे तो ब्याह कराया मुंडे ने। तो एक और खुला साउंड आ गया, उसकी बना ले वीडियो। कौन वो केड़ा वा? और भाई मेरी का वो चक्का उड़ाया था, वो देखो। हेलो ओए शाबाश, कहीं ये की होया। आटा लेके आओ सीम भाई, हाँ अजान हो रही, नमाज पढ़नी है जाके भाई। हाँ जी गल नहीं ना बनती। मम्मा जी क्या कर रही हैं? रोटी बना रहे हैं आपस के लिए। अस्सलाम वालेकुम सरकार, आप उधर आराम से बैठे, मैं बनाता हूँ। चलो आराम करें, चलो शाबाश। अच्छा अल्लाह खैर करेगा। चलो आप आराम करें, मैं बनाता हूँ। ये मेरी कॉपी तो रखते हैं ना है, ये पकड़ नमाज मगरिब पढ़ लिया जी मैंने। बिस्मिल्लाह। देखें जी, बेगम साहबा की तबीयत ख़राब है, उसका ना बाजू काम नहीं कर रहा, तो सुन हो गया ना, इसलिए फिर मैंने उससे कहा भाई आप आराम करें, तो मैं बना लेता हूँ रोटियाँ। इसका मैंने ख्याल नहीं करना भाई, और किसने करना है ख्याल? ऐसा आपने कभी बनाई थी इसमें रोटी? कैसी बनी रोटी? आटा ठंडा है, आता है क्या? हाँ? फ्रीजर का आटा है, आटा भी गूंदा, आप लेके आए, आटा गूंदा नहीं है। अच्छा इसको इधर रखिए, ये देखें जी मेरी रोटी की पहली मैंने बना दी है। बेलने के साथ बनाएंगे, बेलने के साथ। बेलने के साथ बनाऊँ? हाँ ऐसे नहीं बनेगी, ठंडा आटा नहीं बनेगी। अच्छा आप आराम करें, मैं बना देता हूँ, बनाऊँगा, मैं बना लूँगा इंशाअल्लाह, आप टेंशन नहीं लेना। मेरे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी मेरी रोटी ना पकाइयो। अच्छा जी, क्यों जी? भुख क्यों बोलेगी तो जी? जो पेड़े किए बना ले, बट आटा खराब हो जाएगा ये। अच्छा पान का गूंदा हुआ है। दादा ऐसा कोई बात नहीं, नो टेंशन। इधर आ गया, आप इधर आ गया। ये मेरा खेल नहीं आपने खराब करना नहीं था इनको। नहीं, खराब करती मम्मा से मैंने कहा है ना। मम्मा से पूछ के आपके सरदार से पूछ के मैंने लिया। ये मेरी है पेड़ा। जी साहब खाना बना रहे हैं तो दुख बहुत हो रहा है, और मेरी मजबूरी बन गई है, मैं रोटी नहीं बना सकती। पेड़े तो मैंने बड़ी मुश्किल से किए, दोपहर कॉफ़ी नहीं बनाई थी, और फिर छोटी छोटी रोटी बनाती है, फिर बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर आपा साहब को भी देनी थी। पेड़े मैंने बड़ी मुश्किल से पेड़े किए हैं, तो मेरे बाजू में काफ़ी दर्द है, तो सब कहते मैं बना लेता हूँ। चलो मैंने कहा बना ले। अभी दुकान से आया, माधव भी ट्यूशन से आया, रिहानी आके नमाज वगैरह बना ले, बर्तन धोए। चाबी दो अपने बाबा को, उठ के अपने बाबा के साथ काम करवा लो। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। एक बहन सिस्टर है हमारी बाहर से, वो कहते भाभी नमक ना खा गए। वहाँ पे यकीन करें
कि नमक छापी रोटी ठंडी होगी तक नमक बिल्कुल मैं ना सबके सालन में मैं नमक नहीं डालती। तो जब ये खाते हैं ना तो अपने अपने सालन में सब नमक डालते हैं, तो मैं ऐसे ही सालन खाती हूँ। ना मैं पराठा खाती हूँ, सुबह सूखी रोटी खाती हूँ, ना मैं ऐसी चिकनाई वाली कोई चीज़ खाती हूँ। पता नहीं फिर भी मेरा बीपी क्यों हाई हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। इससे वो तो मुश्किल हो रही, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। पहले भी जी वो है ना बाबा मेरा टी बना के देते रह गए हैं। जब मम्मा गई थी ना वो मेरे मामू को पता करने, तो है ना तब वो रोटी बना के देते रहे हैं। तो है ना अब मम्मा आई है तो अब भी बाबा ही रोटी बनाते हैं कभी आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, उससे तो पेड़ा नहीं हो रहा था, रोटी नहीं पक रही थी उससे। आपको पता है कि उसको क्या हुआ है, कितनी उसको तकलीफ है, इसलिए मैं बना रहा हूँ ना। अरे मैं आया दुकान से तो आके मैंने आटा उठा के लाया हूँ, आटा पड़ा ही है थोड़ा, वो उधर पड़ा साइकिल के पास। ठीक है तो अजान हो रही थी, उधर पहुँचा तो अजान होने लग गई। आगे मैंने फटाफट से नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के आया तो बेगम साहब खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा आप हट जाए, मैं बनाता हूँ खाना। चलो अभी हाफ़िज़ साहब को खाना दे के आए। चलिए मैं सालन गरम कर लेती हूँ। सालन गर्म हो गया, वो मैंने पड़ोसन को कहा कि मैं सालन दे जाती हूँ। हाँ जी तो मैं मोहम्मद की अम्मी से कहा, मैंने कहा सालन दे के जाओ, हाफिज़ साहब को रोटी देनी का कि मैं दे के जाती हूँ। तो साग डाल के ना उसको दिया हो तो उससे सालन ले। हाँ जी बाबा ये ये हम पहले भी करते थे। जब भी हमारे घर साग पका ना, हमारे यहाँ पे साग तो नहीं खाते, जब भी हमारे घर साग पका होता है ना तब वो कहते हैं, तब हम कहते हैं उनके घर साग दिया। सारी कोली ने बैठ दी तू, उनके घर साग देओ एने देखे नहीं चीज का। वो ना आपके घर थी ना अकेली, तो इसलिए सब्जी नहीं ली। साफ करो इसको अच्छे तरीके से पहले तो मैं कहा था ना आपने वही बना लिया, सब्जी नहीं ली किसी से भी। जब भी किसी के घर चीज देते हैं बर्तन साइडों से खराब नहीं होना चाहिए। इतना रख देना, मैं कहूँगा कोई और दे। ये देख ऐसे पकड़ा बर्तन, ये देख ऐसे लेके आते हैं, ऊपर से ढक के लेके जाएंगे इसको। रोटियाँ पापा की बन चुकी हैं, बस 2 रहती हैं, 2-3। जी जी हम आदम क्या कर रहे हो बेटा? बर्गर बना रहा हूँ। बर्गर बनाने लगे हो? हाँ जी, अच्छा। मैंने पैसे जमा किए थे अपने, इसको बना रहा हूँ। अच्छा ये भी खाते हैं, ये भी जमा कर लिया करें। अच्छा हाँ मैं देता हूँ तुम्हें। मनाहर कह रही मुझे भी देना। मैंने खाना खा लिया है, इधर रेहान भी खाना खा रहा है। पापा इसको पैसे दे दें, मुझे एक बर्गर इधर बनवा आपी और मनाहिर खा रही है खाना। तो बेगम साहबा ने खाना खाया, थोड़ा सा वो ले गए जाके अंदर। उनकी तबीयत जैसे आपको पता भी ख़राब है, उसको मैंने कहा अभी आप आराम करें। खाना वगैरह भी मैंने बनाया, रोटी भी मैंने बनाई है। अभी देखें ये ना सारा सामान इधर बिखरा पड़ा है, ये इकट्ठा करना है सब ना। अरे हमारा मतलब मनाहिर ने सिर्फ अपना किचन समेटना है, जो इधर खाना बनाने में बखेरा पड़ा है। ठीक है, तुमने जो काम करना है ना, अपना बखेरा डालना है, तो वो तुमने इकट्ठा करना है। समझ आई? ऐसा ना हो कि सारा इधर बखेर के तो उसको फिर बातें रहे। हाँ, आपने नहीं चलाना बनाया, ये अपना बखेरा आप उठा लें, बाकी जो ये बर्तन खराब करेगा ये खुद धोएगा। ठीक है? हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से मना किया कि आपकी मम्मा के कानों में ना तेज आवाज़ नहीं जानी चाहिए, और ना उसने ज़्यादा बोलना है। ठीक है? उसकी तबीयत पहले ही खराब है, तो मेहरबानी करें उसको ना ज़्यादा तंग ना करें आप। हाँ, आपकी बहुत मेहरबानी बेटा। चलो बना लें अपना जो बनाना है, लेकिन अपना बखेरा आपने खुद समेटना है। जो बर्तन खराब करेंगे वो धोएंगे। 100 रुपए का है, 10 रुपए का है पापा, इसका ये आप दोनों जाने। मैं खुद जमा करता हूँ। पापा इसको कोई बंद दे दो, मैं सुबह 10 रुपए पक्का दे दूंगी। चलो आप बंद ले आओ उधर से जाके, एक भाई बना देगा आपको साथ। बेटा जाओ इसको ना एक बंद ला दो। आपने खाना है? आप ही तूने खाना है? चलो 2 बंद ले आए जाके। किसमें डालूंगा? हैं? अंडा तो लाओ। अंडा पड़ा है बेटा? कोई अंडा पड़ा है घर? ठीक है। पर इसलिए मैं खुद अकेला बनाऊंगा, मैं 2 हो जाने फिर मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या हुआ? ये मैं अकेला सामान बनाता हूँ ना, मैं कुछ नहीं इतना खिला रहा हूँ। 2 जने अच्छा थोड़ा आप बना लो ना, गैस भी कम है। मैं
अकेला बनाऊंगा और कोई आप ना। बात पता क्या है, एक टमाटर ये बहुत ज्यादा है, बहुत है वो। ठीक है, ये 2 बर्गरों से ज्यादा है, इसको बारीक काटें, ठीक है। खीरे को बारीक करें, यही सामान बहुत है, प्याज भी यही बहुत है, थोड़ा थोड़ा बहुत है, डालें, प्याज नहीं ठीक है, चारों में डलेगा ये, ठीक है, चारों में ये डाल देना। फिर सब में दो। हाँ वो 2 जो लेके आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा हाँ मिलजुल के बना देना। 20 रुपये। मैं देता हूँ पैसे, पीछे दे। भाई वो भाई बना रहा है वो ब्रेड बर्गर बन हमारे ना वो क्यों खीर ना फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, घी लग रहा है इनको। तो मैं भी 2 लेकर आया था, भाई के भी थे 3, तो ये बना रहा है, ये सब खाएंगे। हाँ जी सब खाएंगे। नाल चाय बना रही है उधर, भाई इधर अपने बन वगैरह को गर्म कर रहा है। तो मैं जो बना रहा हूँ बर्गर, और ध्यान भी पापा से पैसे लेकर ले आया था बन, तो उसके मैं बर्गर बना रहा हूँ। तो ये अंडा वगैरह मैंने बना लिया है। भी सहता जब मैं चाह रही है मैं साइड पर हूँ, काम करो जो करना है। ऐसे चाय हिलाते हैं चूल्हे से उतार कर। हाँ जी। अच्छा जी, हमारे सब घर वाले ऐसे ही खाते। अच्छी बात। बस करें पति, कितनी डाल दी? रंग नहीं आया। अच्छा जी बस करें अब। चले जी। अभी तो मैंने दोनों कप, मैंने 1 कप पानी का डाला, मैंने 1 कप से भी ज्यादा थोड़ा सा पानी डाल दिया और ज्यादा ही दूध डाला। अच्छा। तो तभी चाय कम बन गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाफिज साहब को भर के दे के मुझे थोड़ी दे दे, कोई बात नहीं, ये इतनी काफी। ठीक है। मैंने भाई को कहा हुआ है, वो मेरा बर्गर है। अच्छा। उसको छीनना नहीं है, ठीक है? ठीक है जी, इधर रखे, ऊपर रखे बेटा, ऊपर। यहाँ पर ही। हाँ जी ठीक है, हाफिज साहब को भर के दिया ना, बस ठीक है। ओ खैर उधर मनाहल, ये भला क्या काम हुआ क्या बेटा? हुआ? एक साइड पे डालो, आप प्लेट के ऊपर डाल के क्या करोगे इसको? सारी प्लेट खराब कर दोगी बेटा। अच्छा एक साइड के ऊपर इधर डाल लो, उधर लगा लगा के खाते रहना। ठीक है, शुक्र है यार। बड़े डिजाइन बना रही हो अभी, डिजाइनो माई। हाँ जी तो जान हाँ। ये देख लें जी, डिजाइनो माई के डिजाइन। बर्गर भाई ने बना के दे दिया इसको। आप भी ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप मैं खाएं, देता हूँ पापा। आप खा लें। रेहान क्या कर रहा है? रेहान बना रहा है। आप खा लें बेटा, खा लें आप। ले बाबा जी, मेरे पास है। प्लेट रख के, प्लेट में रख के लाएं फिर। देखें जी, मेरे शहजादे ने मेरे लिए भी बर्गर बना लिया है जी। तो इनकी मम्मा ने तो खाना नहीं है, ना ही आप ही ने खाना है। इधर रखिए। आप ही को भी बुखार हो गया जी, मेरी बड़ी बेटी को भी बुखार हो गया है। बेगम की तो आपको पता वैसे तबीयत ख़राब है, बस अल्लाह ताला रहमत करे अपने हबीब के सदके। इधर देंगे मुझे कैचअप, बहुत टेंशन बन गई है मुझे ना, बहुत डर लग रहा है। अब मैं छोटा सा था, मैं 3 साल का था जब मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। माँ के बगैर बच्चों का क्या हाल होता है वो सिर्फ उसको पता होता है जिसकी माँ नहीं होती। तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया बच्चों पर सलामत रखे। माँ और बाप दोनों जो है ना, बहुत अहम रिश्ता होता है बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो जब ये पास होते हैं ना, तो किसी को कदर नहीं होती वालिदैन की। तो जब वालिदैन नहीं रहते तो फिर पता चलता है बच्चों को भी अब हमारे साथ क्या बना है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया सब पर सलामत रखे, आमीन सुमा। बंद बना के दे दिया जी हमाद अहमद ने मुझे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार बनाया, थैंक यू बेटा। मज़ेदार बना। मेरा भी मज़ेदार बना है, खाना है। पीछे बैठा हूं यार, तू ही अभी मां को ना कुछ दिया। तो हम जी मम्मा को दबा रहे हैं। मम्मा की टांगे ना दर्द कर रही है, टांगे बाजू सब कुछ दर्द कर रहा है। तो हमने मम्मा को दबा रहे हैं कि मम्मा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो आप सब बहन भाइयों ने मेरी मम्मा के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला इनको जल्दी सेहत दे। तो अभी जी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो गोलियां भी खिलाई हैं इनको। गोलियां खा के लेटी है, कहती मेरे ना बाजू में बहुत दर्द हो रही है, बाजू उठाया नहीं जा रहा है, ऐसे बहुत दर्द है। आप सब ने दुआ करनी है मेरी मम्मा के लिए कि मेरी मम्मा जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
और ना मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी मम्मा जल्दी ठीक हो जा तो मैंने फिक्र न कर देगा मेरी माँ, एक तो तू है छोटी सी। हाँ बच्चा, इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा मैंने कोशिश की है कि मैं उठूँ चलूँ फिरूँ, थोड़ी तकलीफ को मैं कुछ भी नहीं मानती है, अब पता नहीं ज़्यादा तकलीफ क्यों हो गई है। अल्लाह खैर, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? हाँ, परेशानी हो ना अपने दिल से निकाल दें, परेशानी कोई भी बात है ना अपने ज़हन में नहीं रखनी। कोई बात नहीं है, सारी तो मैं गई हूँ ना, तो वो भी कह रही थी आपका शोहर इतना अच्छा है, आपका घर इतना अच्छा है, बच्चे हैं, आपको किसी बात की हो पड़ोसन वो पता करने के लिए आई थी ना हमसाई, तो वो कह रही थी कि पता नहीं आपको किस बात की परेशानी, में पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे शोहर ने भी कभी मुझे कुछ नहीं कहा, बहन भाइयों ने किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, पता नहीं मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई। तो माशाल्लाह जी मनाहिल ने सारा किचन समेट लिया है, बर्तन वगैरह धो के रख दिए, सारे संभाल दिए। तो अब वो बैठे अपना स्कूल का सबक वगैरह याद कर रहे हैं क्योंकि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा अपना सबक टाइम से याद करें और होमवर्क वगैरह जो है वो करें। तो इसी के साथ ही जो मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।